हेलो गाइस, मैं मिस्टर रॉय आया हूँ एक रियल हॉरर इंसिडेंट लेके। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या इंसिडेंट हुई है तो आप मुझे मेल या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप ऑडियो भेज सकते हो। मैं नरेट करूँगा उसे अपनी वॉइस में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लेना। एक चीज़ इंसानों में होती है कि वो दूसरे इंसानों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अक्सर आपके बड़े बुजुर्ग ने समझाया होगा कि जल्दी किसी पे भरोसा मत करो, लेकिन इंसानियत महज आज भी कायम है। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा सहज दिल के होते हैं वो भरोसा बहुत ईजिली कर ही लेते हैं। तो आज का जो इंसिडेंट है वो है हमारे एक सब्सक्राइबर प्रीति का, जो गुड़गांव मानेसर से है। ये भी एक तरह का अनक्लोज्ड केस है, लेकिन मैं पहले आप लोगों को इंसिडेंट बता देता हूँ जो मुझे उन्होंने बताया है। बात है 2016 की, जब प्रीति सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 साल की थी। वो 10th क्लास में गई ही थी। वो अपने टाइम पे टॉपर हुआ करती थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी की एक फ्रेंड थी जिनका घर पे बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता था। उनकी एक बेटी भी थी, हालांकि वो पढ़ने में उतनी तेज नहीं थी। प्रीति की मम्मी को उनकी फ्रेंड बार बार कहती थी कि प्रीति तो इतना अच्छा कर ही रही है, पता नहीं मेरी बेटी कब करेगी। लेकिन ये लोग तारीफ सुन के हजम नहीं कर पाते थे। अंदर से एक अजीब सा सवाल आता है कि जो इंसान तारीफ करते करते चिढ़ने वाला मुंह बनाए तो आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो। प्रीति की मम्मी की जो फ्रेंड थी वो हमेशा प्रीति के लिए अजीब अजीब सी ड्रेस लाया करती थी, जीन्स, पैंट, टी शर्ट, शर्ट वगैरह। लेकिन प्रीति को अक्सर सूट पहनना पसंद हुआ करता था। तो प्रीति गिफ्ट तो ले लेती थी लेकिन उसे कभी पहनती नहीं थी। इसीलिए उसकी मम्मी भी कभी कभी उसे पहनने के लिए फोर्स करते रहती थी। वो जब भी उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आती थी तो वो बोलती थी, आप प्रीति को बोलते क्यों नहीं हो पहनने के लिए। तो एक दिन प्रीति की मम्मी ने उसे फोर्स करती है एक पैंट पहनने के लिए, जो प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन प्रीति ने मुझे कहा, पता नहीं जब भी मैं उस पैंट की तरफ देखती हूँ तो एक अजीब सी अट्रैक्शन लगती है कि क्यों ना मैं इस पैंट को एक बार ट्राई करूँ। तो वो एक दिन उस पैंट को पहन लेती है। जिस दिन प्रीति ने वो पैंट पहना उसी रात से उसके साथ अजीब अजीब से हादसे होने लगे, जिसे सुनने के बाद आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक छोटी सी गलती आपके पूरे फैमिली को खतरे में डाल सकती है। 2 ही दिन बीते थे जब प्रीति को अचानक से बहुत तेज बुखार आने लगी। करीब 103 डिग्री 104 डिग्री तक पहुंच जाते थे। प्रीति के फैमिली में पूरे 6 लोग थे, उसके मम्मी पापा, उसका एक छोटा भाई और प्रीति के दादा और दादी। सब एकदम से हैरान हो गए थे कि अचानक से प्रीति को इतनी तेज बुखार कैसे आ गई। अभी तो 2 से 3 दिन पहले ठीक ही थी। तो घर वाले सोचते हैं शायद इसकी पीरियड की साइकिल आ गई होगी, इसीलिए हुआ होगा। जब यही चीज़ डॉक्टर को चेक करवाया गया तो डॉक्टर ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक वायरल फ्लू है, दवाई लेने से नॉर्मल हो जाएगा। अब प्रीति का बुखार 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक नहीं जाती है। तो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है प्रीति को। तो डॉक्टर हर बार की तरह एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि प्रीति का बुखार किसी दवाई से ठीक ही नहीं हो रहा है, बुखार उतर ही नहीं रहा है। तब एक ऐसा वक्त आया था कि प्रीति ने खुद अपने कानों से सुना अपने दादी को बोलते हुए कि इस लड़की पे पैसा ना लगाओ, ये ऐसे भी नहीं बचने वाली है। उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला था कि इस छोरी पे पैसा मन्ने लगाओ, ये छोरी ना रहोगी, ऐसे बेफालतू में पैसा बर्बाद करने लागे रहे हो। ये चीज़ प्रीति ने अपने कानों से सुना। इमेजिन कीजिए एक 14 से 15 साल की बच्ची जो जीने की चाह रखती हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। हालांकि उसके दादाजी एक हनुमान जी के भक्त थे जो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं कि अगर कोई चीज़ होगी तो हम इसे चेक करवा सकते हैं। उसके दादाजी ने कहा, मैं इसे ठीक करवाऊंगा।
उसके दादाजी ने इस चीज़ को घर पे कंफर्म करते हुए 1 से 2 दिन निकलते ही थे, दादाजी अपने नोन में अपने नियर बाय एक पंडित जी को बुलाते हैं। वो घर पे आते हैं और प्रीति की हालत को देखते हैं। तो जो पंडित जी थे वो प्रीति को देखकर अजीब सा बिहेव करते हैं, जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। और वो बोलते हैं, देखो इसके ऊपर बला तो है, लेकिन किसने दी है, क्यों दी है, वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि ये लड़की बचेगी या नहीं बचेगी। मैं इसे एक धागा दे रहा हूँ, वो इसे बांध के रखनी होगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे प्रीति ने उस धागा को बांधा, 10 से 15 दिन वो ठीक हो गई, वो नॉर्मल हो गई। और फाइनली आती है कुछ लंबी छुट्टियाँ, जिसमें प्रीति और उसके भाई अपने मामा के घर घूमने का प्लान करते हैं। तो मामा जी के घर जाते ही उन्होंने देखा कि घर बहुत बड़ा है। घर के अंदर जैसे ही वो लोग गए, उन्होंने देखा कि गोदरेज की एक नई अलमारी थी, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड भगवान जी की मूर्ति थी। और 3 बजे रात के उस आग को बुझाया जाता है, बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत करके। लेकिन घर जो था वो पूरा बर्बाद हो गया था, पूरा जल गया था। अब जो प्रीति रहती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने पापा को फ़ोन करती है और बोलती है, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है। तो पापा जी बोलते हैं, अपने मामा जी को फ़ोन दो। तो प्रीति मामा जी को फ़ोन देती है और मामा जी कहते हैं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, आप एक बारी फटाफट से यहाँ आके देख लो। तो सुबह जब प्रीति के पापा करीब 8 बजे के आसपास पहुँचते हैं, तो देखते हैं पूरा घर एकदम राख हो गया है। लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली थी, जो गोदरेज की अलमारी थी, उसका जो लेफ़्ट साइड जो भगवान शिव जी का था, वो उसके ऊपर एक खरोच नहीं आई थी। वहीं दूसरी साइड जो प्रीति ने अपना सामान रखा था, बुक्स वगैरह, कपड़े, सब जल के राख हो गए थे। तो प्रीति के पापा जो थे वो सोचते हैं प्रीति को शाम को लेकर जाएंगे, तब तक यहाँ रह के थोड़ा मामला को सही कर देते हैं मिलजुल के। उसके पापा मामा जी के साथ बाहर बैठे हुए थे। तो प्रीति अंदर जाती है देखने के लिए कि रूम में आखिर आग लगी कैसे। करीब 4 बजे के आसपास प्रीति ने सोचा नहीं था कि जो वो अपने कानों से सुनने वाली है, अपने आँखों से देखने वाली है, उसे कभी भूल पाएगी। जब वो अंदर जाती है और अलमीरा के साइड देखती है, तो वहीं पे एकदम से छनछनाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत तेज़ चूड़ियाँ छनछना रही हो और पायल छनछना रही हो। तो प्रीति सीधा भागने लगती है बाहर की ओर। तभी प्रीति को एकदम से कोई एंटिटी खींचने लगती है। 2 से 3 बार प्रीति वहाँ पे गिरती है, कोई चीज़ उसे बुरी तरह अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। किसी न किसी तरह करके प्रीति बच के बाहर आती है और अपने पापा को बताती है कि मुझे ऐसे छनछनाने की आवाज़ आ रही थी अंदर से। इस इंसिडेंट के बाद प्रीति अपने पापा के साथ वापस आ जाती है अपने घर। फिर मामा जी की यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 1 से 2 दिन बाद प्रीति के साथ बहुत बुरे बुरे हादसे होने शुरू हो जाते हैं। रात को ऐसा लगता है जैसे प्रीति को कोई गाल पे चाटे मार रहा हो, कभी उसके पैर खींच रहा हो, कभी उसके बाल खींच रहा हो, कभी उसके कपड़े खींच रहा हो, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। तो वो जाके अपने पापा और दादाजी को बताती है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उनके पापा और दादा 2016 में उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे इन तांत्रिकों और पंडितों के बारे में कि हम करें तो करें क्या, बोले तो किसे बोले, क्योंकि फिर शादी करने के टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। गांव वगैरह में ऐसा होता है। प्रीति के दादाजी कैसे न कैसे करके पता लगाते हैं। पंडित जी जो जिन्होंने उसे धागा दिया था, तो वो वापस आते हैं, एक ताबीज़ और धागा दोनों देते हैं। इसी दौरान प्रीति की जो परेशानी थी वो ठीक होने लगती है। वो रात को चैन से सो पा रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन इस इंसिडेंट का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा था, जिसकी तलाश में उसके दादाजी और पापा थे। फिर से प्रीति को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, जैसे वो अपने पापा को खंजर से मार रही हो, अपने दादाजी के पैर में कभी खंजर घोंप देना, घर में आग लगाने की कोशिश करना। तो प्रीति सोचती है कहीं ये सब मैं किसी दिन हकीकत में ना कर दूं। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्रीति कहीं से पता करती है और डिसीजन लेती है कि अगर कुछ नहीं हुआ
तो मैं अकेली मेहंदीपुर बालाजी चली जाऊंगी। इस चीज़ को सुन के उसके पापा और दादाजी थोड़े अवेयर होते हैं और पता लगाते हैं कोई बादशाहपुर में एक बहुत ही सिद्ध पंडित जी बैठते हैं। अब कैसे न कैसे एक दिन निकाला जाता है जब प्रीति को उनके पास लेके जाना था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि प्रीति को वहाँ लेके जाना इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। अब जब प्रीति वहाँ पहुँच रही थी तो रास्ते में बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट हुए उन लोगों के साथ। कभी गाड़ी का पंचर हो जाना, कभी गाड़ी का टायर फट जाना, कभी गाड़ी का पानी ख़त्म हो जाना, कभी गाड़ी के ऊपर पत्थर का गिर जाना। एट लास्ट पहुँचते पहुँचते उन्होंने देखा कि गाड़ी के दोनों टायर ब्लास्ट हो चुके थे। तो वो कैसे न कैसे करके वहाँ पहुँचते हैं। तो इन लोगों को बताना भी नहीं पड़ता है उस पंडित जी को, वो पहले ही बता देते हैं प्रीति को देख के ही कि एक जिन है इसके ऊपर जो इसे मारना चाहता है। लेकिन ये बच्ची अपने फैमिली और महादेव की इतनी बड़ी भक्त रहती है जिससे ये वो उस एंटिटी से फाइट कर पा रही है। वो ये भी बताते हैं कि इसके ऊपर ये जिन कोई वस्त्र धारण करने से आई है। तब प्रीति को इंस्टेंट याद आता है ये तो वही पैंट है जो उसकी मम्मी की फ्रेंड ने दिया था। उस पैंट में टोटका किया गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये है किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, किसी का दिया कुछ ना खाओ ना कुछ पहनो। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लेना। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं उसे नरेट करूँगा अपनी वॉइस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।